दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकॉनमीज़ हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। क्रॉस कर ली है, ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation, is very exciting. जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें। पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। The fastest growing economy in the world. अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही हैं और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से। बात अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्तीय साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही है। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। तो आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, प्याज 300 रुपए और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। नहीं ले आओ, अल्लाह बदा देता है। मसला क्या है? यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं। उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है। और कितने हथे चढ़ रहे हैं ये कौन लोग सन वाले साहब? किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? किन्होंने ढोल बजाते रहते हैं? वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहाँ के रहने हथे चढ़ गए। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है तो आपको बैंकर आ जाता है जी आप मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की है, कर्जा लेने और हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है। यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग। ज़िया-उल-हक का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशर्रफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी
वर्ल्ड यार बैंक- मेरी एक बात सुनो, चलें। यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया जो एक डिक्टेटर किससे था। पैसा लिया? यार जिससे पैसा वर्ल्ड लिया बैंक से, वो IMF इना मेरे चाचे को लिया सी। फिर रौला ना यार पाओ। रौला ना पाया, पुट्ठा सवाल है। अयूब हाँ और वर्ल्ड पुट्ठा बैंक के सवाल ना पास करो। लेके गया। बात ये है कि पैसे IMF के पास पैसे लेके टट्टे- गया। पैसे टट्टे खूच ले आओ। हाँ कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे की सारी ग्रांट में बनाया था। ओए तुम लोगों से 3 ज्यादा दरिया दे के पाकिस्तान हम के। इसलिए परफॉर्म नहीं सुनो नहीं, दसो ना यार फिर। सुनो ना सिंताज बताए ना मुझे, रावी किधर गया? फिर मैं करा रावी किधर गया? चल, चल, सतलुज चल, किधर चल, गया? चल, 3 दरिया दे के चल, डैम चल, बना लिया। चल, आप चल, कह रहे हैं चले बात करें आप। नहीं तुसी मुका लो, नहीं मुका लिया। 5 मिनट और ला लो। नहीं आप अच्छा बोलो। हुण ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं, और ग्रोथ आपका मिलिट्री डिक्टेटर दे रहे हैं जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या आप डेमोक्रेट हो, अपनी हर डेमोक्रेसी में हमें डिफॉल्ट के करीब ले जाते हो, और हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ज़िया उल हक आ गया था। और शुक्र करो ज़िया उल हक आ गया था, तुझे कौंसलर नहीं सी बढ़ना अगर ज़िया उल हक। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किलात है। करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इन इंडिया सर गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले